हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ABCD 4 फ्रेंड्स हैं, अमर, भरत, पॉलिन एंड ड्रेविड। तो फर्स्ट में कहा है कि डिस्टेंस निकालो A एंड B का। A यहाँ पे है, B हमारे पास यहाँ पे है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,7। A के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, B के कोऑर्डिनेट्स है 6,7। हमें चाहिए इनका डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या निकालोगे, जो हम निकालेंगे डिस्टेंस वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो देखो डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज उसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y वैल्यूज उसका स्क्वायर। 7 माइनस 4 आना चाहिए यहाँ पे, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट 19। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। ओके, अब CD का डिस्टेंस निकालना है। C यहाँ पे, C के कोऑर्डिनेट्स है 9,4, D के कोऑर्डिनेट्स है 6,1। तो C है 9,4, D है 6,1। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेम कंसेप्ट, डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज उसका स्क्वायर कर दो प्लस डिफरेंस ऑफ y वैल्यूज उसका स्क्वायर कर दो और बाद में स्क्वायर रूट लेना है हमें। 9 माइनस 6 तो 3 इसका स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 इसका स्क्वायर। तो ये भी 9 प्लस 9 ही आ रहा है, इसका आंसर भी 3√2 ही है। मतलब ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, जैसे डिस्टेंस AB में है वैसा ही डिस्टेंस में है। अब हम निकालेंगे A एंड C का डिस्टेंस। देखो आप सीधा भी कर सकते हो, करने में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब काउंट कर लो, 3 मूव हुआ 9 पे, 3 कहाँ पे चला गया 9 पे, तो कितने का डिस्टेंस आया 6 का। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो डिस्टेंस आ गया 6, इसके लिए डिस्टेंस आ जाएगा 6। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ 3/4। तो हमें वैल्यू निकालनी है सीकेंट ऑफ A की। जो सीकेंट होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये आप A काउंट कर रहे हो, तो हमारे पास जो 3 है ये आ जाएगा ऑपोजिट की वैल्यू, 4 आ जाएगा एडजेसेंट की वैल्यू, बेस की वैल्यू, बेस एंड परपेंडिकुलर। और कैलकुलेट करो पाइथागोरस थ्योरम से, AC की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो आ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 इज 5। तो AC की वैल्यू 5 आ गई। तो सीकेंट क्या होता है, जो सीकेंट होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। आप बेस भी लिख सकते हो, एडजेसेंट या बेस। बेस की वैल्यू है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो सीकेंट A की वैल्यू आ गई 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अभी एक ट्राइंगल दे रखी है और 2 एंगल्स दे रखे हैं, 3 साइड्स हैं ABC। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट केस में लग सकता है कि आपको 46 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, कोई नहीं, आपको ये जो 2 एंगल्स सेम दे रखे हैं उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है कि 2 एंगल्स ऐसे दे रखे हैं वो पैरेलल लाइन में इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइन वाले एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। वो क्या होती है कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल आ जाए तो रेशियोज हम सेम ले सकते हैं, A B C E E। तो आप इसमें रेशियो ले सकते हो DE ओवर BC इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। तो हम इसमें भी यही करने वाले हैं। तो PN ओवर LN इज इक्वल्स टू KN ओवर KM।
अगर कैलकुलेट करें तो ये तो x दे रखा है, ये a दे रखा है, ये c और k m है, तो ये टोटल चाहिए हमें b प्लस c। तो x की वैल्यू आ जाएगी a c ओवर b प्लस c। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इवैल्यूएट करना है cos 45 डिग्री ओवर सेकेंड 30 डिग्री प्लस 1 ओवर सेकेंड 60 डिग्री। इसमें सिर्फ आपको cos की वैल्यूज को याद रखना होगा। cos की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। मैंने बहुत बार बताई है कि कैसे याद रखना है इजी वे में। cos की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 स्क्वायर रूट 3/2, रूट 2/2, 1/2 एंड 0। तो cos 45 लिखोगे रूट 2 ओवर 2। सीकेंड 30, जो सीकेंड होता है वो साइन की वैल्यू का रिवर्स, तो रूट 3/2 की जगह ये 2 ओवर रूट 3 बन जाएगा, प्लस 1 ओवर सीकेंड 60 मतलब cos 60 की वैल्यू को रिवर्स कर दो, तो ये 1/2 की जगह 2 आएगा। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 है और सीकेंड 60 की वैल्यू 2 है। ओके, इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो ये बन रहा है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस 1/2। यहाँ पे रूट 6 प्लस रूट 6/4 प्लस 1/2। अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँ तो रूट 6 प्लस 2/4 बन जाएगा। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो 5 प्लस 3 रूट 2 है ये इरेशनल है, और दिया क्या है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। गिवन है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ओके, इरेशनल दे रखा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, जिसको हमें प्रूव करना है ना इरेशनल, हम उसको मान लेते हैं कि ये रैशनल है। 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने लिखा, अब मैं 5 से सब्ट्रैक्ट करूंगी, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो रैशनल ही रहेगा, तो ये स्टिल रैशनल नंबर, तो ये है रैशनल नंबर। p/q इज रैशनल, सो -5 इज रैशनल। अब दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो रैशनल ही है, ये स्टिल रैशनल ही है, इज अ रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। राइट साइड तो रैशनल आ गई, ये रैशनल है तो इसका मतलब रूट 2 भी रैशनल हो गया। दिस इज अ रैशनल नंबर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन में तो यही था ना कि रूट 2 इरेशनल है, हमने इरेशनल राइट साइड लेके चले तो हमारे पास रूट 2 रैशनल आ गया, तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम करा है। तो गलत अज्यूम करने बाद हम उसे सही करते हैं कि क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 प्लस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ तक हो गया। देखो हमने 30 डे का चैलेंज लिया था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप आई होप आपको समझ आया होगा, आप और प्रैक्टिस भी करते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।